गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत ਨੂੰ मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी का इतना ब्लेस सत्संग है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं इतना ब्लेस सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो आइए संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से हम सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, गुरुजी की संगत है आंटी जी जो अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरुजी संगत जी। गुरुपा के आदेश से उनका शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कल 7 नंबर की ब्लेसिंग गुरुपा मुझे देंगे ऐसा उन्होंने मुझे कहा था। और फिर कल जब मैं दाल बाटी बना रही थी संगत जी, मैंने छोटी बड़ी जैसी भी लोई बनाई और जब बाद में मैंने उनको गिना तो वह एग्जैक्ट 7 थी और मेरे मुंह से सिर्फ यही निकला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज 26 है और आज मेरा मन बिल्कुल अच्छा नहीं है। घर में कोई बात हो गई थी। सुबह से बहुत रोना आ रहा है, अकेलापन सा फील हो रहा है। गुरुपा की वैसे तो बहुत से मैसेज आ रहे हैं जैसे कि तेरा मेरा रिश्ता तो जन्मों जन्मों का है कमलिए। फिर मैसेज आया कि ब्लैक मैजिक उसने किया है जिसका तुझे शक है, बुरे का अंजाम बहुत बुरा होगा। गुरुपा कहते हैं संगत जी, तू रोना बंद कर, अब अपने मन को शांत कर, गुरुपा सब देख लेंगे। गुरुपा कहते हैं संगत जी, कुड़िए कष्ट का निवारण चाहती है तो ये शब्द सुन, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। मेरे मालिक कहते हैं, कुड़िए तू अपनी सेहत को नज़रअंदाज ना करा कर, तुझे बहुत बड़ी बीमारी से बचा लिया। बेटा 2 बड़े बड़े संकट छोटे में टाल दिए। और वाकई मेरे 2 दिन अचानक तबीयत खराब हो गई थी। एक बार तो बहुत तेज गिरते गिरते बची, जैसे किसी ने संभाल लिया हो, और वो कोई और नहीं गुरुपा ही थे संगत जी। मैंने जल प्रसाद पिया और ठीक हो गई। और गुरुपा ये भी कहते हैं संगत जी कि नेगेटिव लोगों से दूर रहा कर, बल्कि वो नेगेटिव लोगों को मेरे पास रहने भी नहीं देंगे, और मंत्र जाप किया कर, तू स्वस्थ हो जाएगी। फिर गुरुपा का मैसेज आया, गुड़िए तू अपने आप को कम मत समझ, तू मेरी बेटी है, तू किसी से कम नहीं, तुझे हाथ पकड़कर पार लगाऊंगा, तू बहुत सुख भोगेगी। सच बताना संगत जी, ये सब सुनकर आपकी आंखें भी नम हुई ना? ये हिम्मत, ये ब्लेसिंग एक पिता ही दे सकता है। आई लव यू गुरुपा। जब आप ऐसा कहते हो तो सच में कोई डर नहीं लगता। गुरुपा ये भी कहते हैं, तेरे कष्ट काट के तुझे ब्लेस करने का टाइम आ गया है। अब तो खुश हो जा, मैं तेरे घर कॉफ़ी पीने आ रहा हूँ। जो लोग तेरा तमाशा बनाने की कोशिश कर रहे थे ना, आज मैंने उनकी बाजी पलट दी। मेरे गुरुपा कहते हैं, पुत्र जो तेरे नसीब में नहीं था वो भी मैं तुझे आज देने जा रहा हूँ। तेरे घर की सारी बीमारी और पैसे की तंगी खत्म हो जाएगी। सब्र हुआ खत्म, कुछ बड़ा होने वाला है। तेरे सारे रुके काम होंगे पूरे जल्द ही। चिंता मत कर पुत्र, ऐश कर। तेरी समस्या तेरे गुरु की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं है, बस शुक्राना करती रह। गुरुपा सब्र करने को भी कहते हैं, पर मैं बहुत बार हार जाती हूँ, हिम्मत टूटने लगती है संगत जी। फिर मालिक कहते हैं, कदों खुश होएगी तू, सब देवेंगा तैनू। ज्यादा ना सोचा कर पुत्र, बहुत देना है तैनू, जा तेरा कल्याण कीता। मुझे तेरा चमकता हुआ भविष्य नजर आ रहा है, मैंने सब बढ़िया कर दिया। मौज कर, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, मेरे मालिक। मेरे गुरुपा कितना भी शुक्राना करूं कम है। आई लव यू गुरुपा, आप अपनी मेहर बनाए रखना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग है आंटी जी का। आंटी जी लिखते हैं, संगत जी को मेरा प्रणाम। सभी संगत परिवार पर गुरुजी की ब्लेसिंग इसी तरह बनी रहे।
गुरुजी चाहते हैं मैं आज कुछ सत्संग शेयर करूं आप सभी से। अभी इस वक्त मुझे कुछ भी नहीं पता मुझे गुरुपा क्या लिखवाना चाहते हैं। मैं बस टाइप करती जा रही हूँ संगत जी। गुरुपा की कृपा से अब मैं अमृत वेला करने लगी हूँ। कुछ दिनों से आई नो प्रॉपर नहीं हो पाता ब्लैक मैजिक और मेरे आलस के कारण, पर गुरुपा जितना भी करवाते हैं उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी वाकई अमृत वेला करके आप पॉजिटिविटी ज़रूर देखेंगे अपने अंदर, अपने आसपास। वैसे तो गुरुपा का मैसेज मिला था कि सत्संग शुरू से सुना, अगर शुरू से सुनाने बैठी ना संगत जी तो आज पूरा दिन भी हो जाएगा तो भी सत्संग खत्म नहीं होगा। और ये भी गुरुपा की मेहर है कि इतने सत्संग है, पर थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ क्योंकि गुरुपा चाहते थे। मेरा बचपन जवानी सब बहुत ही बुरा रहा है संगत जी। हाँ, कई समय पर गुरुपा ने संभाला भी है, खुशियाँ भी दी है। बचपन में मम्मी चली गई, पापा ने संभाला। पापा अच्छे हैं पर पापा ने भी कहीं और ना भटकूं ये सोचकर मेरे साथ गलत किया और फिर जल्दी शादी भी करवा दी। पहली शादी 2017 में जो 2.5 साल चली, रोते धोते बहुत प्रॉब्लम रही शादी में। दूसरी शादी जो मेरी मर्जी से नहीं हुई 1 मंथ चली और अब फिर डिवोर्स लिया मैंने क्योंकि मुझे ही वहाँ नहीं रहना था। मैंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। मैं किसी को चाहती थी संगत जी, पर जो होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है, उनकी ही मर्जी थी। इसलिए मेरे लड़के को मना करने के बाद भी उसने शादी की और हो गई, क्योंकि बाद में घर वालों की वजह से उनके प्रेशर में आकर मैंने हाँ कर दी थी। खैर जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छे के लिए हुआ। वहाँ गुरुपा ने इसलिए भेजा ताकि मैं अपने कर्म काट सकूं और गुरुपा की शरण में जा सकूं। और उसके बाद मैं मेरे पापा के यहाँ वापस आ गई। अब यहाँ कोई मुझसे पहले की तरह प्यार इज्जत कुछ नहीं करता। अब मेरी वैल्यू इस तरह है कि हो तो भी ठीक, ना रहूं तो और अच्छा। सबके रोज के ताने सुन सुनकर लगता है खुद को ख़त्म कर लूं, पर गुरुपा शायद ऐसा नहीं चाहते। वो चाहते हैं मैं जिस काम के लिए इस दुनिया में आई हूँ वो कंप्लीट करूँ इसी जन्म में, ताकि मुझे मोक्ष प्राप्त हो। गुरुपा से मिलने से पहले जब सुसाइड करने के बाद मैं मेरे पापा के यहाँ आई थी संगत जी, मैं माँ राधा कृष्णा, शिव जी और बजरंगबली जी और माँ काली से सिर्फ मोक्ष ही मांगती थी संगत जी। मैं सो नहीं पाती थी। कंटिन्यू 2 मंथ तक सर दर्द रहा। मराई कराई तो पहली बार में कुछ नजर नहीं आया, फिर एक बार और कराया, उन्होंने तो कुछ नहीं आया। पहले ब्लॉकेज दिखी थी उन्हें और अब मुझे लगता है वो भी मेरे गुरुपा ने ही ठीक की थी। ज़्यादा समय नहीं हुआ है गुरुपा से मिले, सितंबर में ही मिली। तो कहते हैं उनको और मेरा रिश्ता 3 जन्मों से है। गुरुपा की मेहर है कि मैं उन सब चीज़ों से बहुत कम टाइम में बाहर निकल पाई हूँ। प्रॉब्लम तो अभी भी बहुत है लाइफ में, कुछ ऐसा मेजर चेंज नहीं है, बस ठीक हूँ। गुरुपा संभाल लेते हैं। जब भी टूटने लगती हूँ गुरुपा ने कहा है वो सब ठीक कर देंगे, मुझे सब्र रखना है। फिर कहते हैं अब तूने बहुत सब्र कर लिया, अब मैं तुझे वो दूंगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। और मुझे विश्वास है कि एक दिन ज़रूर होगा। बस मालिक अरदास इतनी है मेरे रब आपसे कि समय रहते सब हो जाए। बस मेरे पापा भाई भी मेरी खुशियाँ, मेरा घर बसता हुआ देखना चाहते हैं और मुझे यकीन है मेरे गुरुपा भी यही चाहते हैं। पर जो मेरे पापा भाई नहीं जानते वो गुरुपा देख सकते हैं। मेरे गुरुपा को पता है और वो जब देंगे बेहतर नहीं बेहतरीन देंगे। मैं इस लाइफ से बहुत थक गई हूँ गुरुपा। आप बोलते हो तो सब्र तो कर लेती हूँ, पर मैंने खुशियाँ नहीं देखी गुरुपा। अपने जीवन में जो भी आई सब छीन ली गई। जो भी अच्छा लगा बस अब जो दो ऐसा दो कि परमानेंट हो। आई नो मेरे गुरुपा, मेरे कर्म भी बहुत सख्त हैं जिसकी तकलीफ मेरे गुरुपा को उठानी पड़ती है। मैं पता नहीं जब आपसे मिलूंगी कैसे नज़र मिला पाऊंगी आपसे।
पर मालिक आप ही हो अब सब कुछ मेरे लिए। जो भी गलती अब तक हुई है उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ और आगे कोई गलती ना हो ऐसी मेहर करना मेरे गुरुपा मुझ पे। मुझे पता है मैंने कर्म भी बुरे किए हैं और सज़ा से भी डरती हूँ, पर ये दोनों ही चीज़ें आप ठीक कर सकते हैं मेरे गुरुपा। मैं ना समझ नादान लड़की जिसने आपको दिल से अपना गुरु पिता मान लिया है, अब हाथ मत छोड़ना मेरा और घर वालों पर भी अपनी नेमत करना, हर संगत पर अपनी मेहर करना मेरे मालिक। सब आपकी ओर ही आस लगाए बैठे हैं। आज मुझे सपने में बहुत कुछ दिखा, कोई नदी समुद्र पता नहीं क्या क्या, शिवजी भी दिखे, नारायण भी और कुछ नेगेटिव शक्तियाँ भी। शायद कुछ ठीक से याद नहीं, बस एक आखिरी चीज जो याद है, एक येलो कलर की बटरफ्लाई जो शायद मुझे या किसी को छू कर मर गई और मेरी नींद खुल गई। और घर में भी झाड़ू लगाया तो एक छोटी सी मधुमक्खी और उड़ने वाला टिड्डा मरा दिखा। ना जाने क्या क्या कष्ट उठाने पड़ रहे हैं मेरे गुरुपा को हमारे लिए। क्यों करते हैं लोग काला जादू वगैरह, क्या मिलता है किसी को तकलीफ देके। मत किया करो, कुछ हासिल नहीं होगा। ना जाने क्या अपना ठीक करने को लोग किसी और का बुरा करने की सोचते हैं और फिर अंत में सबसे ज्यादा बुरा उन्हीं को झेलना पड़ेगा, ये भूल जाते हैं। मेरे गुरुपा को कितने कष्ट लेने पड़ते हैं इसकी वजह से। मत करो ऐसा किसी के साथ, विनती है मेरी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आप हमेशा खुश रहो, अच्छे रहो, कोई कष्ट आपको छू भी ना पाए। आई लव यू गुरुपा। अगला सत्संग है आंटी जी का। जय गुरुजी संगत जी, मैं गुरुपा की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आई लव यू गुरुपा। संगत जी, शिवरात्रि वाले दिन गुरुपा की ढेर सारी ब्लेसिंग मिली। हर रोटी में ओम के दर्शन हुए। मंदिर गई पूजा के लिए तो एक सेविका वहां सफाई कर रही थी और अंदर से भाव आया कि मुझे भी करना चाहिए। जब उनसे पूछा तो पहली बार तो उन्होंने मना कर दिया, फिर मैंने गुरुपा से अरदास की और फिर पूछा तो उन्होंने हाँ कर दी। मुझे वहाँ झाड़ू लगाने की सेवा मिली। शुक्राना मालिक। उस दिन ब्लेसिंग के साथ साथ मुझे लगता है काफी कष्ट भी काटे गुरुपा ने मेरे। बहुत थक गई थी उस दिन मैं, सुबह से शाम तक इतना काम हुआ, फिर पैदल मंदिर तक जाना आना, फिर घर आके खाना बनाना। मैंने व्रत नहीं रखा था संगत जी, क्योंकि मेरी माँ और पिता का विवाह था। मैं तो अच्छा खाना चाहती थी, उन्हें भी अच्छा खिलाना चाहती थी। जितना बन पड़ा और जितना मेरे मालिक ने मुझसे करवाया उतना मैं कर पाई। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नेक्स्ट डे ही मेरा भाई उसकी गर्लफ्रेंड को घर लेकर आया, फैमिली से मिलवाया। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मेरे भाई ने बचपन से कभी प्यार नहीं देखा, हमेशा तरसा है वो। मम्मी तो बचपन में ही चली गई थी और पापा की उससे कभी इतनी बनी नहीं। प्यार करते हैं पर वो शो नहीं करते एक दूसरे को। मुझे यकीन है मेरे गुरुपा एक दिन ये सब भी ठीक कर देंगे। और गुरुपा प्लीज जो मेरे भाई के लिए सही हो, हमेशा के लिए अच्छा हो, आप वही करना, क्योंकि आप जो भी करोगे वो बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। बस मेरा भाई खुश रहे हमेशा। पापा को मुझसे बहुत उम्मीद थी, मैं तो पूरी ना कर पाई। बस भाई का घर अच्छे से बसते हुए देखे, उसके बच्चों को अपनी गोद में खिलाएं। पापा ने भी बचपन से कुछ अच्छा नहीं देखा गुरुपा, उनकी झोली में भी खुशियाँ और अच्छी हेल्दी लाइफ ब्लेस कर दो मालिक। संगत जी सॉरी, मैं थोड़ा फैमिली को सोचकर इमोशनल हो गई थी। गुरुपा की मेहर इतनी है संगत जी। आज मेरा इंटरव्यू था 1 बजे, पर मुझे घर से निकलने में ही टाइम हो गया। ऊपर से मेरा CVP अपडेट नहीं था। 12 बज गए थे घर से निकलते निकलते, और जहाँ जाना था वहाँ पहुँचने में लगभग इतना ही टाइम लगता, और CV अपडेट करने 12-20 घर के पास ही हो गए थे। मेरी तो टेंशन ही बढ़ गई थी। फिर कंटिन्यू गुरुपा का मंत्र जाप किया रास्ते भर, जैसे गुरुपा कह रहे हो मैं तेरे साथ हूँ, टेंशन मत ले। रास्ते भर मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हुए जो नॉर्मली नहीं होते। शुक्राना गुरुपा।
अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती और मुझे बस से जाना होता है। तो बस ड्राइवर अंकल भी इतनी स्लो गाड़ी चला रहे थे, पर जैसे ही मैं और ज़्यादा टेंशन ले रही थी और गुरुपा से मैं कह रही थी, आप देख लो, बस टाइम पर पहुंचा दो मुझे आप, और मंत्र जाप भी करती जा रही थी, तो बस ड्राइवर अंकल ने बस स्टॉप पर ज्यादा देर खड़ी भी नहीं की। एक जगह सिग्नल रेड होने के बावजूद वो सिग्नल तोड़ के आगे निकल गए। जय गुरुजी, मानो गुरुपा ने उनसे कहा हो, मेरी बेटी को टाइम पर पहुंचाना है, जल्दी चल। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा, मैं फाइनली टाइम पर पहुंच गई संगत जी। और हाँ, मैं एक दिन पहले ही गुरुपा से अरदास करी थी संगत जी की इंटरव्यू में मुझे कुछ ना पूछे, मुझे बहुत डर लगता है, मैं बोल नहीं पाती जब ऐसे कोई क्वेश्चन कर रहा होता है। और ऐसा हुआ, सिर्फ 2-3 चीज़ पूछी और डॉक्यूमेंट लिया, बस हो गया। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब देखो क्या होता है। मैंने 2 पोस्ट के लिए फॉर्म भरा, पर लोवेस्ट पोस्ट के लिए उन्होंने टिक किया क्योंकि अदर लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। खैर, जो होगा अच्छा होगा गुरुपा, जो करेंगे बहुत अच्छा ही करेंगे संगत जी। ये इंटरव्यू कॉल भी गुरुपा की ही ब्लेसिंग है। हम कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हैं और उस कॉन्ट्रैक्टर का टाइम पीरियड ख़त्म होने वाला था, तो दूसरी जो फर्म है उस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हमारा इंटरव्यू था, जहां सैलरी बढ़ाने के चांसेस हैं। और मैंने गुरुपा से अरदास की थी कि गुरुपा मेरे साथ सबकी सैलरी बढ़ जाए, ऐसा कुछ कर दीजिए। और संगत जी देखिए, गुरुपा की मेहर, शुक्राना मेरे गुरुपा, आप सच में बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों से, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आप सुनते हैं, आप कुछ गलत भी नहीं होने देते मालिक। शुक्राना। कई लोगों को शायद ये लगे कि फर्म का टाइम ख़त्म हो गया था तो अदर फर्म तो आती ही है, पर मैं क्लियर कर दूं संगत जी, ये गुरुपा की मेहर है क्योंकि 10 साल से लोग वहाँ काम कर रहे हैं और मुझे भी 3 साल से ज़्यादा हो गया है, पर सैलरी आज तक नहीं बढ़ी। ये पहली बार हुआ है और सिर्फ गुरुपा ही ये मुमकिन कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का एक मैसेज आया था संगत जी कि अगर तुझे हकीकत में बताऊंगा तो तू डर जाएगी, इसलिए तुझे बिना बताए ही तेरे कष्ट काट रहा हूँ। तब तो समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों कह रहे हैं गुरुपा। फिर कल रात को एक ड्रीम में गुरुपा ने मुझे दिखाया संगत जी कि मैं मर गई हूँ, किसी ने कुछ किया था, शायद मैं एक लाश की तरह लेटी हूँ और मेरे पापा अंतिम संस्कार की विधि कर रहे हैं। चारों तरफ एक पानी के घड़े के साथ मेरे चारों तरफ फेरे लगाकर, और फिर वो मटका फूटा और फिर जैसे अचानक मुझ में जान आती है और मैं बहुत तेज खांसने लगती हूँ, जैसे अचानक सांस भर दी हो किसी ने मुझ में। मुझे गुरुपा ने बता दिया संगत जी मेरे साथ क्या होने वाला था और क्या होने से बचा लिया गुरुपा ने। शुक्राना मेरे मालिक। न जाने कितना कुछ गुरुपा खुद पर ले लेते हैं, कितना कुछ सपने में टाल देते हैं, काट देते हैं। ये हमारे भगवान है संगत जी। जो नई संगत जुड़ती है आपसे विनती है इनका भर भी इफ और बट ना आने देना अपने मन में संगत जी। और सिर्फ नए नहीं, हम जैसे लोग भी जो कई बार इफ और बट में फंस जाते हैं, गुरुपा सच में भगवान हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। मेरे मालिक का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू। मैं कितना भी शुक्राना कर लूं मेरे मालिक, आपकी ब्लेसिंग के आगे वो कम ही है। गुरुपा को उनकी बेटी का कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग है आंटी जी का। जय गुरुजी संगत जी, मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, कई दिनों से गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं कि सत्संग शेयर कर। मैं करती भी हूँ पर मेहर भी रोज ही होती है, तो जो हो सकता है गुरुपा चाहते हैं मैं रोज ही शेयर करूं सत्संग चाहे छोटे से छोटा करूं, पर
कर दूं। तो आज मैं सबसे पहले अपने करियर से रिलेटेड एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। जैसा कि मैंने इससे पहले सत्संग में बताया था कि यहाँ लोग 10-10 साल से जॉब कर रहे हैं पर अभी तक सैलरी नहीं बढ़ी। और आपको पता है संगत जी, सिर्फ गुरुपा से एक बार मन में ही बोला कि गुरुपा सबको ही ज्यादा सैलरी की जरूरत है। तो सिर्फ मेरी नहीं, पूरे ऑफिस में जितने भी लोग थे संगत जी, सबकी सैलरी बढ़ गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। ये नामुमकिन बात तो मुमकिन आप ही कर सकते हैं। आई लव यू गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हालांकि मुझे वो पोस्ट नहीं मिली जो मैं चाहती थी, पर आई नो गुरुपा जो करेंगे वो अच्छा नहीं, बहुत बहुत अच्छा करेंगे। मैं खुश हूँ कि मेरे साथ साथ सबको भी ब्लेस किया गुरुपा ने। शुक्राना मालिक। संगत जी, एक सत्संग ऐसा है जो मैं नहीं बताना चाहती क्योंकि वो मुझे अंदर तक झंझोड़ देता है जैसे ही उसका ख्याल आता है। पर मुझे लगता है शायद गुरुपा सुनवाना चाहते हैं, इसलिए मैं सुनाना चाहूँगी। एक्चुअली कुछ दिनों से गुरुपा के मैसेज आ रहे थे संगत जी कि तेरे बहुत से कर्म कष्ट मैं सपने में ही काट रहा हूँ। और ये भी मुझे पता है कि मुझ पे मेरे घर पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। और मैंने एक टैरो रीडर से भी जब पूछा तब उन्होंने बताया था कि मेरी जिससे सेकंड मैरिज हुई थी उसने ही किया है। मेरा उससे डिवोर्स हो गया है संगत जी, और उसने मेरा बहुत सारा सामान वापस नहीं किया। मेरी एक हैंड पर्स जिसमें मेरा बहुत सारा सामान, ज्वेलरी और फोटो वगैरह थे, कपड़े भी, क्योंकि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था और मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया था। उसके बाद मैं हॉस्पिटल से ही मेरे मम्मी पापा के यहाँ आ गई थी संगत जी, और मेरा सारा सामान वहीं रखा था। एक बार मुझे गुरुपा ने टेलीपैथिक के थ्रू ये भी मैसेज दिया कि जो सिंदूर है उसमें कुछ करके दिया है। मैंने वो सिंदूर भी फेंक दिया था संगत जी। और भी मैसेज आते हैं कि कोई धागा है, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। पर आज एकदम से क्लिक हुए, ऑफिस में हूँ, मैं घर जाकर चेक करूँगी। मेरी जो एक बैग थी वो वहाँ से आई है, तब से ऐसे ही पैक रखी है। मैं उसमें चेक करूँगी संगत जी। चीज़ें अगर सिर्फ मुझ पर हुई होती तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, पर जब घर के लोगों के ऊपर आती है मुझे फर्क पड़ता है। मुझे नफरत होने लगती है ऐसे लोगों से। पर क्योंकि गुरुपा की संगत है, हमें ये नहीं करना है। आई नो, बस मेरे मालिक पर छोड़ दिया है मैंने, वही करेंगे सब ठीक संगत जी। आज 14 मार्च मैंने सुबह एक सपना देखा जिसमें देखा कि मेरे पापा को कोई बीमारी थी जो उन्होंने हमसे छुपाई और वो हमें छोड़ के, आई एम सॉरी, मैं नहीं बोलना चाहती ये वर्ड। मेरी मम्मी बचपन में ही ख़त्म हो गई थी संगत जी। मेरे लिए मेरे पापा सब कुछ हैं, और मेरा भाई, मेरी फैमिली और मेरा परिवार और मेरा प्यार, मेरे गुरुपा, ये सब लोग बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं मेरे लिए। मेरी लाइफ इनके बिना मैं खुद की लाइफ सोच भी नहीं सकती और सोचना भी नहीं चाहती हूँ। सपने में मैंने देखा संगत जी, कोई नर्क जैसी जगह है, जैसे लावा जब ठंडा होकर हार्ड हो जाता है वैसी जगह। ऊपर चील उड़ रही है और वो पार करके एक गेट देखा जो स्वर्ग का था, और वहाँ से उन्हें अंदर एंटर किया। मैं सपने में इतना रो रही थी संगत जी, बहुत ज़्यादा। और वो वहाँ जाने के बाद हमारी आवाज़ सुनकर पीछे आने की कोशिश कर रहे थे, और वहाँ जो और अंदर जाने वाले लोग थे वो उनका हाथ पकड़कर अंदर ले जा रहे थे। वो और मैं चिल्ला चिल्ला कर गुरुपा से कह रहे थे, ये आपने क्यों किया? मैं तो आप पे ट्रस्ट करती थी, आपके होते ये सब कैसे हुआ? मैं बहुत रोई संगत जी, और जैसे ही आंखें खुली मैंने देखा घड़ी में 6:20 का कुछ टाइम हो रखा था संगत जी। मैं बहुत डर गई थी संगत जी, और जैसे ही आंखें खुली मैं रोने लगी बहुत ज़्यादा। आई नो गुरुपा ने शायद कोई कष्ट ही काटा है जो मेरे पापा पर था। उन्होंने मुझे ड्रीम में बताया क्या होने वाला था, पर गुरुपा मेरी आपसे एक ही विनती है कि मेरे पापा मेरी ज़िंदगी है, उन्हें कुछ ना हो पाए, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगी गुरुपा। प्लीज़ ऐसा कुछ मत होने देना, प्लीज़ गुरुपा, वरना मैं मर ही जाऊंगी। कोई नहीं है मेरा आप लोगों के अलावा,
मैं नहीं जी पाऊंगी गुरुपा। प्लीज आप लोग गुरुपा से कहना ना मेरे पापा को कुछ ना होने दे संगत जी। उन्होंने आज तक कोई खुशी नहीं देखी। आई नो एक दिन सबको जाना होता है, पर अभी नहीं गुरुपा। उन्हें उनके सपने पूरे होते देखने दीजिए। मेरी छोटी बहन की शादी, मेरे भाई की शादी, उसके बच्चे, जो सबसे बड़ा सपना है उनका, मेरा घर बसते हुए देखना, मेरे बच्चों को अपनी गोद में खिलाना। प्लीज़ मालिक कृपा करना ये सपना सच मत होने देना। मुझे नहीं पता गुरुपा, मुझे यहाँ ये सब बताना लिखना चाहिए था या नहीं, पर आपकी ही आज्ञा समझकर लिख रही हूँ। अब आपकी मर्जी होगी तभी ये सत्संग शेयर होगा, वरना नहीं। मेरी जान ले लेना मालिक, मैं तो वैसे भी बोझ हूँ सब पर, मेरी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, मगर मेरे पापा की है गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा। शुक्राना मालिक। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अगला सत्संग है आंटी जी का। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सभी संगत परिवार को मेरा प्रणाम। गुरुपा ने न जाने कितने कष्ट काटे हैं, कितने काट रहे हैं हम सब के संगत जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना उन सभी चीजों के लिए जिनका मुझे अंदाजा है, और उन सब ब्लेसिंग्स के लिए भी जो अभी तक मुझे नजर नहीं आ रही, पर आपने कर दी है। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया कि तुझे नया घर ब्लेस कर दिया है, पर मेरी अभी तो इतनी औकात नहीं है कि मैं नया घर ले सकूं। हाँ, पर गुरुपा है तो सब मुमकिन है। नया घर ब्लेस करने से मैं ये समझती हूँ संगत जी कि शायद अब जो मेरा ससुराल होगा वो मेरा नया घर मेरे गुरुपा ने ब्लेस कर दिया है। वो कहते हैं, मैं तेरा घर देख कर आया हूँ, बहुत अच्छा है। शुक्राना मालिक, सब आपकी मेहर है। जो हो रहा है वो भी, और जो हुआ है वो भी, और जो होगा वो भी, हर एक बात का शुक्राना मेरे गुरुपा। आपसे दूर ना जाने देने का शुक्राना मेरे मालिक। ये चीज मेरे लिए हर उस दौलत शोहरत से ज्यादा कीमती है गुरुपा। मेरा साथ, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। मैं छोड़ना चाहूँ तो भी नहीं, कान पकड़कर वापस ले आना आप। कुछ लोग गुरुपा को बहुत मानने की प्रार्थना करते हैं, कुछ गुरुपा को देखने को तरसते हैं, कुछ लोग उनकी बहुत सेवा करना चाहते हैं, कुछ लोग दिन रात उनकी भक्ति करना चाहते हैं, कुछ लोग उनके चरणों में रहना चाहते हैं, मगर मैं गुरुपा आपके दिल में रहना चाहती हूँ। हमेशा कृपा करना मेरे मालिक। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरुजी।